रीनीट का एग्ज़ाम आपका फाइनली हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पर जो है तो फोकस करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट अब 20-25 दिन के अंदर जो है तो आ जाएगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रेडी करना है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कैटेगरी वाइज जो तो आपको जो भी कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे एमबीबीएस में लेना है, बीडीएस में लेना है, बीएमएस, बीएचएमएस या फिर बीयूएमएस में लेना है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है तो रेडी करके रखना है। मैं आपको कैटेगरी वाइज जो तो ऑल डॉक्यूमेंट्स जो तो जो रिक्वायरमेंट होता है काउंसलिंग के लिए एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या आपको रेडी करना है। कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन डॉक्यूमेंट्स है एक, ऑल कैटेगरीज के लिए जो है कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, फिर मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी अभी से करने में लग जाना है, क्योंकि आपको जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा कि आपको फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये पहले से रेडी करके रख लेना है अच्छे से। तो आपके पास 8 to 10 पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ होना, आपके जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आते हैं वो आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट का आधार कार्ड, ये तो बेसिक है। फिर नीट यूजी कन्फर्मेशन पेज जो बहुत ही पहले आया था, कन्फर्मेशन पेज आपको उसका कलर ज़ेरॉक्स रखना है आपके पास। नीट एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड था आपका, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और नीट का जो रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट भी आपके पास होना चाहिए। फिर 10 की मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट। मार्कशीट अलग होती है और सर्टिफिकेट अलग होती है, आपको पता ही होगा। इसी तरह 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये नेशनलिटी वहाँ से बनाना है, आपके कैफ़े से बन जाता है ये नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको 9th क्लास 12 का लिविंग सर्टिफिकेट होना, जो आपको टीसी बोलते हैं, एलसी बोलते हैं, हर स्टेट में जो तो अलग अलग बोलते हैं। इसके बाद आपके पास 10 नंबर पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट आपके पास, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। ये इफ़ एप्लीकेबल आपके पास, अगर कोई रिलीजन से बिलोंग करते होंगे तो आपके पास माइनॉरिटी एफिडेविट है तो वो आपके पास होना चाहिए। ये एप्लीकेबल आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं। वोटर आईडी अगर स्टूडेंट की है, 18 साल के ऊपर स्टूडेंट ने बना चुका है तो उसकी वोटर आईडी भी लगेगी, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी कि जिसके पास है उसके लिए सही है, जिसके पास नहीं हो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। माइग्रेशन जो आपको, आप 12 जैसे करते हैं तो वो कॉलेज वाले आपको जो है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है तो देते हैं। अलॉटमेंट लेटर, ये आपको जब आपका सीट अलॉट हो जाती है तो ये एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट है, अलॉटमेंट लेटर बाद में लगता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज, जो भी आपकी कैटेगरी है ओपन के लिए ऑल डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी है, लेकिन आप जो आपकी कैटेगरी है तो कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते होंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना। इन स्टेट फॉर्मेट जो इशू होना, जब आपने बनाया है वो आपको 1 तारीख के बाद, 1/4/2026 के बाद बनाया हुआ होना चाहिए, जब भी वो अप्लीकेबल है, जब भी वो आप यूज़ कर सकते हो उसको, नहीं तो फिर आपको नया बनाना पड़ेगा। इसके बाद ओबीसी, एससीबीसी, वीजेएनटी, एनटी कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ये ऊपर के भी चाहिए। इसके बाद ये नीचे वाले भी कैटेगरी वाइज अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किसके लिए? ओबीसी, एससीबीसी, वीजेएनटी, एनटी कैटेगरी के लिए जो तो ये डॉक्यूमेंट्स है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डिफेंस के लिए, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस ओनली वन, वन ओनली। फिर एक्चुअल सर्विस सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस 2 and 3 ओनली। डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिफेंस पर्सन फॉर डिफेंस 1, 2, 3। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफेंस के लिए फोर्थ वाला एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडिशनल, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस 3 ओनली। आप अच्छे से देख लेना, ओनली ओनली लिखे हुआ है, आप कैटेगरी वाइज आपको डिफेंस वालों के समझ में आ जाएगा। इसके बाद एडिशनल सर्टिफिकेट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर एससी और एसटी के लिए क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एससी और एसटी के लिए, और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो इशू होना चाहिए अच्छे से आपके पास ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर ऑर्फन के लिए, जो जिनके माता पिता नहीं है, जिसके पेरेंट्स नहीं है उनके लिए एडिशनल, जिसके पेरेंट्स नहीं है, फादर नहीं है, उनके लिए एडिशनल है। सर्टिफिकेट फ्रॉम वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये आपके पास ऑर्फन के लिए होना चाहिए। इसके बाद हिली एरिया जो आते हैं, जो हिली एरिया से आते हैं, पहाड़ वाले इलाके से आते हैं, उनके लिए एडिशनल सर्टिफिकेट उनके लिए होना चाहिए। हिली एरिया सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट का होना चाहिए। इसके बाद पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम हिली एरिया का होना चाहिए, और एनी प्रूफ शोइंग 10th 12 फ्रॉम हिली एरिया, अब जैसे भी 10 12 पास किए उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरह एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर पीडब्ल्यू कैंडिडेट, जो भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट है। सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी फ्रॉम
डिज़ाइन इशू बाय सर्टिफिकेट, इशूइंग सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया, ये आपको काउंसलिंग के लिए भी हेल्प करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको होना ही चाहिए। जो मैं ये एप्लीकेबल है वो आपके पास नहीं भी रहा तो चलेगा, लेकिन जो मैंने बताया कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट, एडिशनल सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना ही चाहिए जब भी आपको जो तो रिजर्वेशन मिलता है। होप आपको वीडियो समझ में